और अब बात उस खौफ की जो पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान और देश के बाकी हिस्सों में दाखिल हो गया है। राजस्थान के कुछ शहरों से ऐसे वीडियो आए हैं जिन्हें देखकर देश भर में सनसनी है। ये वीडियो है लंबी सड़कों पर फेंके हुए सैकड़ों गायों के शवों के। खुले मैदानों और शहरों के बाहरी इलाकों में भी सैकड़ों गायों के शव खुले में ऐसे फेंक दिए गए हैं कि देखकर रूह कांप जाए। दरअसल देश में इस समय गोवंश की बीमारी लंपी वायरस तेजी से फैल रही है। यह बीमारी राजस्थान के रास्ते ही देश में घुसी और फिलहाल 8 से ज्यादा राज्यों तक दस्तक दे चुकी है। बाकी राज्य भी इससे प्रभावित हैं। लेकिन गायों की दुर्दशा का जो मंजर राजस्थान में नजर आ रहा है वो किसी देश के किसी और हिस्से में नहीं देखा गया। ऐसा क्यों है, ये स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जिस देश में सभ्यता की शुरुआत से ही गाय को माता का दर्जा दिया गया हो, वहां गाय की स्थिति आज ये है। सड़कों पर हर 10 कदम पर छिन्न भिन्न लाशें पड़ी हैं। गायों के इस हाल के पीछे जिम्मेदार है एक अनजाना वायरस। लंपी वायरस नाम की बीमारी ने गायों की जान ली, लेकिन इंसानों ने मरी हुई गायों के शवों को ऐसी दुर्दशा के लिए छोड़ दिया। यह खौफनाक मंजर है राजस्थान के जोधपुर का। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाका। लंपी वायरस से राजस्थान में बड़ी तादाद में गायों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में आप जो तस्वीरें देखेंगे आपका दिल दह जाएगा। ये देखिए, सड़कों पर गाय की लाशों का अंबार लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से ये शुरुआत होती है। अब आप देखिए, यहाँ से जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी सड़क के किनारे गाय की लाशें पड़ी हुई हैं, सड़ी गली अवस्था में। हालत ये हो रखी है कि बदबू बहुत ज़्यादा है। यहाँ के पूरे कॉलोनी वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप देखिए, एक के बाद एक यहाँ पर गाय इस अवस्था में पड़ी हुई हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा दुर्दशा है। सिर्फ जोधपुर नहीं, बीकानेर का मंजर भी उतना ही दर्दनाक है। खुले में पड़ी सैकड़ों गायों की लाशें और सड़ती गलती लाशों पर मंडराते चील कौवे। पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ता हुआ लंपी वायरस का कहर अब तक 8 से ज्यादा राज्यों में दस्तक दे चुका है। गायों की मौत भी हो रही है, लेकिन जैसी डरावनी तस्वीर राजस्थान में दिख रही है वैसी किसी और राज्य में नहीं देखी गई। आखिर क्या वजह है कि लंपी वायरस ने राजस्थान में इतना कहर बरपा दिया? अटे कम है तो 200 गाय है। कौन डाल गया है? नगर निगम माल डालन जब से तो बदबू बहुत आती है। बहुत बदबू आ रही है, मना कर रहे हैं। 2-3 बार भगाए यहाँ। हाँ। तो अभी रात जाते रात कोई रहा नहीं। हाँ। आगे भी है। हाँ। कितनी होंगी ये? कम 250-300 गाय है। कम और कोई हटाने वाला नहीं? कोई नहीं हटाने वाला। सोशल मीडिया में भी इसी का हल्ला है। गायों की मौत टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। लोग इंटरनेट पर गुहार लगा रहे हैं कि अगर ग्रामीण भारत को बचाना है तो गायों को बचाओ, वरना सब कुछ उजड़ जाएगा। राजस्थान से कई लोग सोशल मीडिया पर ही शिकायत भी कर रहे हैं कि तथाकथित हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके थक गए, लेकिन लंपी वायरस से ग्रस्त गाय के लिए अभी तक मदद नहीं मिली। राजस्थान में 11 लाख से ज्यादा गोवंश लंपी वायरस की चपेट में है। प्रदेश में लंपी वायरस से मौत का आधिकारिक आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है, लेकिन लोगों का कहना है कि मौत का असल आंकड़ा 1.5 लाख से भी ज्यादा है। मेरे पीछे, मेरे दाहिनी तरफ और मेरी बाईं तरफ आप देखिए गाय की लाशों का अंबार लगा हुआ है। ये जोधपुर के गंगाना रोड राजीव गांधी कॉलोनी का नज़ारा है। आप देखिए, जहां पर गाय की बेकदरी किस तरीके से, जो गाय की जो लाशें हैं सड़ी गली अवस्था में सड़क पर पड़ी हुई है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक सैकड़ों लाशें ये पड़ी हुई हैं। देखिए कैसे सड़ रही हैं यहाँ पर लाशें, और इससे अंदाज़ा लगता है कि ये सिर्फ आज से नहीं बल्कि लगभग इस लाशों को 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। आमूमन एक प्रोटोकॉल होता है, नगर निगम की तरफ से एक डंपिंग यार्ड बनाया जाता है कि जो भी मवेशी सड़क पर मरते हैं उनको गड्ढे में दफना दिया जाए ताकि इससे और कोई संक्रमण ना हो और इस संक्रमण से लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन स्थिति यहाँ ऐसी है कि यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इस रास्ते से आप गुजर नहीं सकते, इतनी ज्यादा बदबू है, क्योंकि सैकड़ों गायों की जो लाशें हैं वो यहाँ पर सड़ी गली अवस्था में पड़ी हुई है। ऐसी तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बीकानेर नगर निगम की एक टीम भी हालात देखने के लिए मौके पर पहुंची। गोवंश की लाशों से पटी पड़ी रेगिस्तानी धरती देखकर इनके भी होश उड़ गए।
सच्चाई जब सामने आई है तो दृश्य बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पे सभी गौवंश लंपी वायरस से ग्रसित है और ये हवा में खुले छोड़े गए हैं। ये गैर जिम्मेदाराना काम अधिकारियों का है और हमने 1.5 महीने पहले ही ये यूओ नोट दे दिया था कि इन गौवंश को दफनाया जाए ऐसा सम्मान। तो देखिए अधिकारी की इतनी हठधर्मिता हो गई है कि वो न यूओ नोट मानता है न सरकार के आदेशों को मानता है। ऐसे हालात और ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद भी राजस्थान सरकार सच का सामना करने की बजाय इस पर पर्दा डालने पर उतारू है। प्रशासन ये मान ही नहीं रहा कि इतनी बड़ी तादाद में गौवंश की मौत के पीछे लंपी वायरस जिम्मेदार है और लाशों की इस दुर्दशा के पीछे प्रशासन खुद। तो लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। गहलोत सरकार इस महामारी को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा लगाने के लिए इस वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में उनकी ही सरकार के पूर्व मंत्री रघु शर्मा को सुनिए कैसे वो लंपी वायरस को लेकर अपनी ही सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे सारे जितने भी वेटरनरी के स्टाफ को आपने डेपुटेशन पे दूसरी जगह भेज दिया। मेरे यहाँ लोग परेशान है, वहां कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है। जब मैन पावर नहीं होगा तो गाय वहां मर रही है, अब कहाँ भेजा है वो आपको भी मालूम है। तो कम से कम ये चीजें तो मत करो। जब ये बीमारी पूरे स्टेट में फैल रही है, बार बार कहने के बावजूद भी वो डेपुटेशन कैंसिल नहीं हो रही, वो ठीक नहीं है। सर मुझे आपने जानकारी दी, मैं आपसे मिला भी था। जिस दिन आपने मुझे बताया उनके कैंसिल कर दिया, कल वो आपके ज्वाइन कर लेंगे सब। कल ही आपका मैन पावर बाहर भेजा था, वो सब ज्वाइन कर लेंगे। सुनिए लालचंद जी, सब जोधपुर लगा दिए। हमारे यहाँ मैसेज इतना खराब हुआ कि यहाँ गाय मर रही है और यहाँ से सारे स्टाफ को उठा के डेपुटेशन पे जोधपुर लगा दिए। गलत मैसेज जाता है, इसमें मुख्यमंत्री जी के लिए भी जाता है और गवर्नमेंट के लिए भी जाता है। माना जा रहा है कि लंपी वायरस पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुआ और पश्चिम भारत से पूरब की ओर फैल रहा है। यह संक्रामक बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैल जाती है। देखिए ये वायरस देश में कहां-कहां तक फैल चुका है। राजस्थान और गुजरात के बाद वायरस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक दस्तक दे चुका है। आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में भी इसके छिटपुट मामले देखे गए हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि पूरे देश में लंपी वायरस से मौत का आधिकारिक आंकड़ा 67,000 से ज्यादा है, लेकिन इसमें से 50,366 गायों की मौत सिर्फ राजस्थान में हुई है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के मुताबिक राजस्थान में रोजाना 600 से 700 गोवंश लंपी वायरस की वजह से दम तोड़ रहे हैं। पंजाब में करीब 10,000 पशुओं ने वायरस की चपेट में आकर दम तोड़ा है, जबकि एमपी और यूपी में यह आंकड़ा 28 और 42 है। लंपी वायरस गोवंश को होने वाली चमड़ी की बीमारी है। वायरस की चपेट में आने पर पशु को बुखार, आंख और नाक से पानी जैसे लक्षण दिखते हैं, लेकिन सबसे अहम लक्षण है चमड़ी पर होने वाले दाने जो बड़े होकर फूट जाते हैं। पशु की भूख कम हो जाती है और दूध देना भी कम हो जाता है और आखिरकार पशु की मौत हो जाती है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी का स्वदेशी टीका इजाद कर लिया गया है। खुद पीएम मोदी ने देश को इसकी जानकारी दी है। भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है।
लंपी वायरस का टीका बाजार में आने में फिलहाल 3 से 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से फिलहाल कोई बचाव नहीं है। बकरियों में होने वाली चेचक की बीमारी यानी गोट पॉक्स का टीका लंपी वायरस पर 100% कारगर है। प्रभावित राज्यों को गोट पॉक्स वैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज अभी तक दी जा चुकी है। अगले 1 महीने में गोट पॉक्स वैक्सीन के 4 करोड़ डोज उत्पादन की तैयारी है। पहले राज्य सरकारें इसे खुद खरीद रही थीं, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन खरीदी जा रही है। खर्च का 60% केंद्र और 40% राज्य सरकारें उठा रही हैं। जब तक लंपी की वैक्सीन बाजार में नहीं आती, तब तक गोट पॉक्स वैक्सीन के जरिए ही गोवंश को बचाया जा सकता है। सभी राज्यों में बचाव की यही तरकीब अपनाई जा रही है। राजस्थान सरकार भी दावा कर रही है कि उसने करीब 9 लाख गोवंश को वैक्सीनेट कर दिया है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण इलाकों में लोगों की शिकायत है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें ना तो वैक्सीन मिल रही है, ना वैक्सीन लगाने वाले गाँव आ रहे हैं। लंपी बीमारी से हमारे पशुपालकों की, गोपालकों की बहुत गायें अभी मरी है और काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट कुछ हो रहा है, लेकिन मरी बहुत ज़्यादा संख्या में है। रीज़न एक ही है कि गाय की संख्या जो पहले दिन भर में जोधपुर में 50 गाय मरती थी, वो संख्या अभी 500-700 तक पहुंच गई है। तो निगम और ये उठाने में असक्षम है, क्योंकि संसाधन नहीं है, उठाने के लिए आदमी नहीं है और उठाने का भी पैसा ले रहे हैं। राजस्थान से भारत में दाखिल हुआ वायरस यूपी तक पहुंच चुका है। यूपी में गोवंश की तादाद बहुत ज्यादा है और अगर वायरस बेकाबू हुआ तो हालात गंभीर बन जाएंगे। लिहाजा योगी सरकार ने कुछ खास तैयारियां की हैं। पश्चिमी यूपी के 7 संभागों में वायरस का असर देखा जा रहा है। पीलीभीत से इटावा तक 300 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया गया है ताकि वायरस इसके आगे न जाने पाए। कॉरिडोर के अंदर जबरदस्त वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन में मदद के लिए वेटरनरी छात्रों को भी लगाया जा रहा है। पश्चिम की ओर से यूपी के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। जानवरों की खरीद फरोख्त और ढुलाई बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर पे प्रदेश हैं, क्योंकि ये दूसरे प्रदेशों से हमारे उत्तर प्रदेश में आया है, तो सभी बॉर्डर की सीमाएं सील कर दी। पशुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी और पश्चिम से पूरब की ओर कोई यातायात से पशुओं को लाएगा नहीं, ये भी प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस निगरानी रख रही है और ये रोग फैले नहीं, इसके लिए तेज गति से टीकाकरण कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी वायरस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इसी तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। यहाँ 20 जिलों में करीब 2500 मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि इसमें से आधे जानवर ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में हमने तुरंत जो कदम उठाए, इसके चलते 19 जिलों में उसका प्रादुर्भाव देखने को मिल रहा है। फिर भी फैटेलिटी बहुत कम है। 100% लसीकरण वैक्सीनेशन करने का सरकार ने निर्णय लिया है और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन भी हमने उपलब्ध कर दिया। लंपी वायरस का कहर बढ़ने के बाद दूध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। बड़े दूध उत्पादक राज्यों में पंजाब पर इसका ज्यादा असर दिखा है। पंजाब में रोजाना 3 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता था, जो गिरकर 2.25 करोड़ लीटर रोजाना तक आ चुका है। वहीं राजस्थान में रोजाना 3 से 4 लाख लीटर प्रतिदिन की कमी आई है। पहले राजस्थान में 32 से 33 लाख लीटर प्रतिदिन का उत्पादन था, जो अब 29 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। दूध के उत्पादन में कमी के साथ एक और समस्या लंपी वायरस की वजह से पैदा हुई है, वो है दूध को लेकर लोगों का डर। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि संक्रमित पशु से दूध में वायरस आ सकता है, लेकिन इसे अच्छी तरह उबाल लेने से वायरस नष्ट हो जाता है। यानी इंसानों को फिलहाल संक्रमित पशुओं से कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या गाय से भारतीयों का नाता सिर्फ दूध का है? जिस गाय के नाम पर देश की सियासत में बार बार हड़कंप मच जाता हो, उसकी सलामती भी क्या राजनीतिक पार्टी का निशान देखकर तय होगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।